तो देखिए, मैप के जरिए हमने आपको बताया कि किन किन राज्यों में रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किए गए हैं। अब जरा आपको इन तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कहां-कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, इस वक्त जो है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश को लेकर हाहाकार देखने को मिल रहा है। बात अगर गुजरात की करें तो सबसे ज्यादा स्थिति जो है यहीं पर खराब होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कई घंटों की, यानी कि कुछ घंटों की बारिश हुई, इसके बाद सड़कें जो है पानी से लबालब हो चुका है। वहीं गुजरात की ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पानी के तेज बहाव में जो मगरमच्छ हैं वो शहरी इलाके में पहुंच गए हैं। और देखिए, यूपी की बात करें तो वहां पर भी सैलाब का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कई घर हैं जहां पर पानी घुस चुके हैं और यही वजह है कि लोग काफी बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हम कहीं की बात करें, इस वक्त अमूमन जो है हालात वही बने हुए हैं जो बाकी राज्यों में बने हुए नजर आ रहे हैं बाढ़ और बारिश की वजह से। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सेना ने, एनडीआरएफ की टीम ने और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। घाटों ने ली जल समाधि, सड़कों पर बहता सैलाब, उफान पर नदी और नाले, हाईवे पर भीषण जाम, जल भराव से त्राहिमाम। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, सड़क हो या फिर हाईवे, हर जगह सैलाब बह रहा है। गाड़ियां और घर जलमग्न हो गए हैं। ऐसे ही हालात राजधानी दिल्ली में देखने को भी मिले, जिसे झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया। लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। हाईवे हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई है। अंडरपास हो या फिर पुल, हर जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे नमो घाट चंद सेकंड में डूब गया। नमो घाट की सीढ़ियां गायब हो गई। भारी बारिश से 50 से ज्यादा गंगा घाट डूब गए। हालात ये हो गए कि जहां नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। प्रयागराज में भी एक बार फिर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। दोनों नदियां कुछ घंटों की बारिश से उफान पर आ गई। संगम के पास स्थित साधुओं की कुटिया पानी में डूब गई। जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे रहने वाले लोग इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही नदी और घाटों के करीब न जाने की हिदायत दी है। गुजरात में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। शहर के शहर सैलाब में समा गए हैं। आलम ये हो गया है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। द्वारका में बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह रेस्क्यू किया गया। यही नहीं, एनडीआरएफ की टीम ने भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे करीब 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भी बाढ़ से नदी सड़क पर उतर आई। जहां कभी गाड़ियां और कारें दौड़ती थी, वहां एनडीआरएफ की नाव चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में पानी भर गया। जिस तरह से वडोदरा में जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात हुए और ये मगरमच्छ देखिए, ये विश्वामित्री नदी से निकलकर यहाँ पहुंच गया। एमएस कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उस इलाके में पहुंचा। लोग डरे सहमे भी है, पूरे इलाके में पानी भरा पड़ा हुआ है और ये मगरमच्छ पानी से बहकर एमएस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में आ गया। लगभग 8 फीट 9 फीट लंबा यह मगरमच्छ है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे मगरमच्छ वडोदरा में कहा जा रहा है कि बारिश के बाद ये विश्वामित्री नदी से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से अना सागर झील ओवरफ्लो हो गई।
यही नहीं, अजमेर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। जहां भी नजर पड़ी हर जगह घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ से लोग या तो घरों में कैद हो गए या उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा। देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। यही नहीं, बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अच्छा, खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैद में आदमखोर की। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ोदरा में कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, परेशानी अब थोड़ी कम हो रही है क्योंकि बारिश आज कम हुई है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी शहर का निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन कल तक आफत काल थी, बारिश की आफत था इस बारिश की वजह से, और बताया जा रहा है कि हजारों गाड़ियां इस पानी में बह गई हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे गाड़ियां पानी में पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये जो सड़क है, जिस सड़क के बगल में हम खड़े हैं, ये एक पुल है, ब्रिज है, और हालत ऐसी थी इस इलाके में सबसे ज्यादा पानी यही था। लेकिन आज पानी देखिए कम हुआ, लेकिन ये ब्रिज जो है, इस पुल को पार्किंग बना दिया गया। हजारों गाड़ियां इस ब्रिज पर पार्क हैं दोनों तरफ। इसके अलावा ये गाड़ियां देखिए पानी में पड़ी हुई है, पानी के अंदर। मेरे पीछे दोनों तरफ आपको गाड़ियां नजर आएंगी, कैसे पानी के अंदर ये गाड़ियां घुसी हुई हैं। बारिश कहा जा रहा है कल इतनी ज्यादा थी कि गाड़ियां दिख नहीं रही थी, लेकिन आज हालात थोड़े पहले से कम नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके अलावा हम पार्किंग की तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ और तस्वीरें, जहां ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ था, और कहा यही जा रहा है कि यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बारिश का पानी आया हुआ था, जिसके बाद अब बारिश का पानी रुक रहा है। लेकिन बेसमेंट, हम एक बेसमेंट में भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ बेसमेंट में भारी पानी भरा पड़ा है, और अब यहाँ से भी कहा जा रहा है कि गाड़ियां देखिए कैसे डूबी हुई हैं। हम आपको तस्वीर एक बार दिखाते हैं। बेसमेंट में भी गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं, कई गाड़ियां हैं अंदर में, अब इनको निकालने की कोशिश की जाएगी कहा जा रहा है। अब तस्वीरें उमेश आपको दिखाएंगे, गाड़ियां बेसमेंट के अंदर हैं और ये पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भरा हुआ है। ये हालात है बड़ोदरा के, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कई घर ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे, लेकिन आज थोड़ी बारिश कम हुई, जिसकी वजह से ये आज पानी कम हुआ है, जिसके बाद थोड़ी सी राहत की सांस ली गई। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए बारिश की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है। अनूप, आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है गुजरात में और साथ ही उत्तर भारत में। लेकिन अगर वहीं हम गुजरात की मुख्य तौर पर बात करें तो बहुत ही हैरानी होती है। कहीं मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, कई वाहन पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं, ना खाना ना पानी, बिल्कुल जिंदगानी फंसी हुई दिख रही है। अब आगे रेस्क्यू के लिए क्या कुछ तैयारी है, लोगों की मदद कैसे की जा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात कि कल हालत बहुत खराब थे प्रियंका, और आज थोड़ी हालत सुधरी है, और कहा जा रहा है कि सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना, तमाम जो तटरक्षक हैं उनको सबको लगा दिया गया है। तमाम अपने अपने तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हम खुद उस रेस्क्यू टीम के हिस्सा थे, सेना के उस रेस्क्यू टीम में बोट में हम सवार थे, और लोगों को निकालने का काम सेना कर रही थी। सेना खाना पानी लेकर लोगों के बीच जा रही है। हम वैसी जगह भी पहुंचे थे जहां 10 फीट से ज्यादा पानी था, और लोग 3-3 दिन से वहां फंसे हुए थे, लेकिन आज उन लोगों को निकाला जा रहा है। पानी धीरे धीरे घट रहा है बड़ोदरा में, लेकिन आज आफत जो है सौराष्ट्र में बताया जा रहा है। सौराष्ट्र यानी द्वारका की तरफ और राजकोट की तरफ बताया जा रहा है कि पानी सबसे ज्यादा जामनगर की तरफ आज उधर है। यहां बारिश थोड़ी कम हुई है, थोड़ी राहत यहां मिलती नजर आ रही है। हल्की फुल्की बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना की यूनिट बढ़ा दी गई है, तमाम जो एसडीआरएफ की यूनिट है उसे भी बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से देवदूत बनकर एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, या फिर आर्मी के जो लोग हों, वो लगातार, जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी जो ये मुसीबत आई है, आखिर इससे राहत कब तक मिल पाएगी? मौसम वैज्ञानिकों से क्या बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? ये जो मुसीबत लगातार बनी हुई है, ये कब तक कम हो पाएगी? देखिए, साफ तौर पर मौसम विज्ञान ने कह दिया है, जो आईएमडी है उन्होंने कह दिया कि 1 सितंबर तक बारिश होती रहेगी। यानी आप समझिए कि इतनी जल्दी आसानी से इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ,
थोड़ी बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुसीबत कम हो गई। 1 सितंबर तक बारिश का अनुमान है और कई इलाके ऐसे बताया जा रहा है जहां ज्यादा बारिश होगी। और आज सौराष्ट्र का इलाका जो पांच जिले हैं, वहां कहा जा रहा है कि वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पोरबंदर, उसके अलावा मोरबी, राजकोट, द्वारका, जामनगर, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आज बारिश हो रही है। उस इलाके में अभी कहा जा रहा है कि हाईवे तक पानी चढ़ गया है। तो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी इस बारिश से छुटकारा मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 1 सितंबर तक तो पूर्वानुमान है कि तेज बारिश होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बहराइच की, क्योंकि बहराइच से एक राहत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि वहां पर कैद में है आदमखोर। देखिए समय लगता है हर चीज में, लेकिन सभी कार्य पूरा होकर रहेगा।